फिर से एक नया दिन, नई चाहते और एक नया सफ़र। आई थिंक यू कैन से मेरा चेहरा दिख रहा होगा। ओके, आज डे 13 है ऑफ रिकॉर्डिंग हैबिट्स का। आप सभी को पता ही होगा कि रिकॉर्ड हैबिट चल रही है और आज डे 13 है। तो आज का नया टाइटल है हमारा हाउ टू अचीव गोल्स। मैंने रिसेंट जो वीडियो अपलोड करा था उसके अंदर मैंने बताया था कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, बट कमेंट्स ये भी आ रहे लोगों के माइंड में, क्वेश्चन ये भी हो रहे कि हाउ टू अचीव गोल्स के ऊपर फोकस कैसे, गोल्स को पाए कैसे और उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल होना और अचीव गोल्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें, राइट। सक्सेस हम किसी और टॉपिक पे बात करी थी। सक्सेस यानी कि ये नहीं कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, नहीं। सक्सेस यानी कि एक तरह के फुलफिल, एक तरह का हाँ चलो ठीक है, अब तो हो गया है, बस हो गया है, मैं खुश हूँ, मैं आई एम हैप्पी, ये होती सक्सेस। सर्दी ये होती है सक्सेस। बट यहाँ पे अब बात हो रही है अचीव गोल्स के बारे में। गोल को किस तरह से अचीव किया जा सकता है, इस वीडियो के अंदर मैं यही बात करूँगा। किस तरह से आप सिस्टम को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से अपने गोल्स को डिवाइड कर सकते हो, पूरी स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स के साथ आप किस तरह से आप उस गोल को अचीव कर जा सकता है। और बहुत सारे वेज अलग अलग तरीके के, कोई ये तरीका है, किसी के लिए ये तरीका। बट मैं आप सभी को इकट्ठा करके आपके सामने पिरो के रखने वाला हूँ कि आपको आइडिया लग जाएगी अच्छा किस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हो अपनी लाइफ में, किस तरह से अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो उससे पहले मैं बात करूँ, आप सबसे बात करना चाहता हूँ कि गोल्स क्या होते हैं। गोल्स क्या आपने सही में उनसे ड्रीम करा है या फिर आपने किसी देख कर, यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य, यू रियली लव्स योर गोल्स, यू रियली लव व्हाट यू वांट टू बिकम, यू रियली लव व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। बिकॉज हर किसी के स्टार्ट में सबसे पहले आता है डिज़ायर। अगर आपका डिज़ायर पक्का नहीं है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप डिज़ायर को पूरी तरह पक्का पूरा करोगे, क्योंकि यही सबसे फर्स्ट चीज़ आती है हर एक चीज़ के लिए। नेपोलियन हिल की बुक द थिंक एंड ग्रो रिच, उसके अंदर भी यही बात कही गई कि इफ़ यू हैव इट क्लियरली हार्टफुली डिज़ायर, अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ पूरी करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, तो आपको ये चीज़ पूछनी ही पड़ेगी अंदर से कि यू रियली लव टू अचीव दिस डिज़ायर। चाहे वो आपका गोल कुछ भी हो सकता है। आई वांट टू बिकम मिलियनेयर, आई वांट टू अर्न 1 लाख पर मंथ, आई वांट टू बी एक CR पर मंथ, आई वांट टू अर्न CR 1 पर मंथ, आई वांट बिकम मिलियनेयर, इसकी बात हो चुकी है। आई वांट टू 100K सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, नेक्स्ट माइलस्टोन नेक्स्ट मंथ आई वांट टू 1 मिलियन सब्स या समथिंग डिफरेंट थिंग्स। मैंने इनलॉजिकल बात कर दी, इतनी लॉजिकल है बट कुछ बात कर दी 1 मिलियन सब्स नेक्स्ट मंथ नहीं। इसके लिए अगर एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग, स्टार्टिंग जो आप शुरू करने वाले हो, एंडिंग जो कंप्लीट हो चुका, बट बीच के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता, अप डाउन अप्स डाउन अप डाउन, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज़ यही है कि आपको अपने गोल्स रियली लव करते हो, आप रियल से अंदर से आवाज़ आ रही नहीं यार मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको मुझे किसी भी तरह से पूरा करना है, किसी भी तरह, यानी कि किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए मैं पूरा करके ही रहूँगा। तो आपको ये अंदर पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। किस तरह जानोगे? एक पेन लो, एक कॉपी लो, बैठो आराम से, अंदर से छाती के अंदर से क्या आवाज़ आ रही है उसको सुनो, लिखते जाओ आपको क्या बनना है, क्या करना है, क्या चाहना है, क्या पाना है, हर एक चीज़ लिखो। उसके नीचे ग्राफ बनाते रहो, वहाँ नीचे लाइन से लिखते रहो, अच्छा मुझे तो ये पाना, अच्छा इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे रियली चाहिए। अगर आपको मनी चाहिए, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे, तो अगर आपको मनी चाहिए तो वहाँ पर लिखो आपको मनी से क्या है ऐसी चीज़ जो ख़रीदनी है, वो सारी चीज़ें लिखो कि अच्छा मनी से मुझे ये ख़रीदना। अब उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप समझोगे कि आपको रियली में कितना अमाउंट मनी पर मंथ चाहिए। रियली बताओ, कुछ लोगों के लिए कपड़े चाहिए, मुझे तो मेरी डाइट पूरी कंप्लीट करनी है, किसी के लिए मेरी बाइक चाहिए, किसी के लिए ये चाहिए वो चाहिए, ज़मीन घर वर, बस इतना।
हर किसी के लिए अपना अपना अलग अलग हो सकता है। तो उससे पता चलेगा कि अच्छा आपको कितना अमाउंट मनी पर मंथ चाहिए, जो आपने डिज़ायर कर रखा है कि हाँ यार मुझे इतना अमाउंट मुझे पर मंथ चाहिए ही चाहिए। हर किसी के लिए एक अलग अलग शो हो सकता है। तो पर मंथ आपको ये अमाउंट किसी भी हालत में चाहिए, तो ये चीज़ आ सकती है आपके अकॉर्डिंग। तो हाँ यप। जय राधा जी, जय राधा जी, जय राधा जी। ओके, तो कहाँ थे हम? मनी के अमाउंट। तो हाँ, आपको चीज़ लिखनी, क्योंकि आपको अंदर से जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ पूरी करनी, उसके अकॉर्डिंग आप मंथली अर्निंग करना चाहोगे ना। अगर किसी को चाहिए कि हाँ मुझे ट्रैवल करना, मुझे आई वांट टू गो टू इंटरनेशनल ट्रिप, आई वांट टू गो टू अनदर सिटी, अनदर प्लेस, या फिर कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पानी चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपका ब्रेन भागेगा पैसे कमाने के लिए। किसी के लिए कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, रहना चाहिए, पीना चाहिए, बस इस ओके, तो बस उसके अकॉर्डिंग ही आप अर्निंग करोगे। अगर आपके कुछ बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, हाँ यार मुझे तो ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मुझे पीसी भी बनवाना 2 लाख पे का, मुझे ट्रैवल्स भी करने, यूएसए जाना, यहाँ जाना, कन्नाडा जाना है, यहाँ घूमना, और माय गॉड मुझे तो शिमला भी जाना है, मुझे बहुत यूएसए ट्रैवल भी करना है, मुझे कुछ अनदर सिटी, अनदर प्लेस की हट के कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अर्न करोगे। तो यही कहना तात्पर्य था कि आप क्या चाहते हो उसको अंदर से डिज़ायर मांगो, पूछो और समझो, और इसके बाद आपने पूरे कम्प्लीटली कॉपी पेन लेके बैठ के डिसाइड करके लिख कर आपको समझ में आ गया कि अच्छा मुझे तो ये चीज़ चाहिए, मुझे इतना अमाउंट, ये चीज़ें पूरी करनी है, ये चीज़ें फुलफिल करनी है, माता पिता को ये चीज़ देनी है, तो आप समझ गए कि अच्छा मुझे तो इतना चाहिए, मेरा लेवल यहाँ तक है। ओके, क्योंकि हर किसी को बड़ा नहीं बनना है, ये रियलिटी। हर कोई नहीं चाहता बड़ा बनना, किसी के लिए तो खाली बस चीज़ों को फुलफिल होना ये इतना ही काफ़ी होता है, बस ठीक है, बस हो जाना चाहिए इतना। किसी के लिए उससे ऊपर लेवल, किसी के उसके ऊपर लेवल, तो हर किसी के लिए अपना अपना अलग अलग लेवल रहता है। आप देख लेना आपका क्या लेवल है। मेरे लिए तो इतना नहीं पूरा होगा, मुझे तो कुछ नेक्स्ट लेवल चाहिए, मुझे तो यस इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए ही चाहिए। उसके लिए 10 लाख पर मंथ इट्स इनफ कहा जा सकता है। 10 लाख चाहिए तो 10 लाख तक जाना चाहिए। एक तो ये सोया चंक्स खाते पेट के अंदर, गैस बनती गंदी वाली, इट्स ओके। ओके, तो आपने कर दिया। अब आप उन गोल्स को डिवाइड को आप देखो कि अच्छा इन गोल्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यानी कि मैंने कल भी बात करी थी, आज भी कह रहा हूँ कि मैंने कल बात करी थी कि मुझे 100 के सब्सक्राइबर और पर मंथ 1 लाख रुपीज़ अर्न करना है। तो उसके लिए मुझे क्या सिस्टम चाहिए, डेली की क्या ऐसी एक्टिविटी जो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर एक चीज़ निकल जाती है, मुझे रिकॉर्ड हैबिट पूरी करनी पड़ेगी। डेली मुझे 1 वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कुछ करना है तो मुझे डेली 1 वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी विथ पर्सनल ब्रांडिंग। मुझे मेरे इमोशंस, थॉट्स सामने वाले व्यक्ति को फील करवाने होंगे अंदर से, ताकि वो बंदा या बंदी या एट इज़ कोई भी होगा उससे पता चले कि अच्छा ये व्यक्ति पर्टिकुलर है, इससे कनेक्ट, इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, हाँ यार इसको सब्सक्राइब या फॉलो करो, फिर जुड़ेंगे। कम्युनिटी ऐसे ही बनती है। तो हाँ, मुझे डेली 1 वीडियो रिकॉर्ड और एडिट करके अपलोड करनी पड़ेगी डेली, ताकि मुझे ये हैबिट अच्छी बन जाए। क्योंकि अगर मुझे ये गोल्स को पूरे करने हैं तो भाई मुझे इस हैबिट को और भी ज़्यादा बेटर बनाते जाना। बेटर कैसे बनेंगे? डेली रिपीटेशन से, एवरीडे रिपीटेशन से मुझे पता चलेगा अच्छा मुझे तो ये चीज़ रिपीट करनी, और इस तरह से मुझे आइडिया लगेगा कि अच्छा मैं क्या चीज़ गलत कह रहा हूँ, क्या चीज़ गलत नहीं कह रहा, किस तरह सामने वाले व्यक्ति को अपने थॉट्स समझा पा रहा हूँ। बस मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ, मुझे ये सारी वीडियोस को देखना भी चाहिए कि अच्छा ये वीडियो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं,
मतलब परफॉर्म किया यानी कि व्यूज़, सब्सक्राइबर, एनालिटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुआ, मैंने किस तरह सामने वाले व्यक्ति को एक्सप्लेन करा, क्योंकि वहाँ से मुझे आइडिया लगेगा कि अच्छा मुझे, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने एक बार देखा था मैं बहुत ज़्यादा हिलता इधर उधर हिला, बस मुझे आइडिया लगा अच्छा मुझे हिलना नहीं है ज़्यादा, बस एक ही जगह टिकना और आराम से बात करनी है शांति से। तो वो चीज़ मैं सीखा हूँ और ज़्यादा चीज़ें मुझे देख देख कर ही सीखूँगा। तो हाँ, ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है। आप अपने अकॉर्डिंग आपका सिस्टम बना लेना, देख लेना कि आपको कौन से सिस्टम क्या चाहिए, आपको किस तरह की सिस्टम चाहिए अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखना, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, सीखते सीखते और भी बेटर बन रहा हूँ। पहले बहुत कम था बट अभी मैं बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और अभी मुझे और भी ज़्यादा बनना है। तो मैं इंटरमीडिएट सेक्शन में आता हूँ, मैं फिर प्रो लेवल, एडवांस, लेजेंड जा रहा हूँ, जस्ट अभी तैयार। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ग्रो नहीं कर रहा, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ डेली, बहुत ही ज़्यादा सीख रहा हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और भी ज़्यादा सीखता जा रहा हूँ। और भी ज़्यादा चीज़ें मुझे सीखनी है और बनना है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं बन रहा हूँ, मैं बनता जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। देखो मैं वर्ड्स को सही कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अफर्मेशन होती है कि आप अपने ब्रेन को ऐसा कहते हो, ब्रेन ऐसा मानता है, ब्रेन रियलिटी को नहीं समझता है, ऐसा है वैसा हज़ार चीज़। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा बनता जा रहा हूँ, मैं कुछ गलत वर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा बनता जा रहा हूँ, ताकि ब्रेन को फील ना हो कुछ भी नेगेटिव, जस्ट अभी उसको अच्छा लगे और कह दे। देखो यार मैं कैमरे के सामने कब का बात कर रहा हूँ, बोलता ही जा रहा हूँ, तो ये एक चीज़ हो जाती है बहुत अच्छी। तो यही क्या है, सिस्टम बनाओ डेली, कुछ अपने मेन टॉपिक सिस्टम बनाओ। मुझे रिकॉर्ड हैबिट और बुक रीडिंग, मेडिटेशन, डेली 1 शॉट शूट करना, एडिटिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट स्लीप। क्यों? क्योंकि स्लीप करूँगा तभी मेरा ब्रेन एक्टिवली वर्क कर पाएगा और एक्टिवली हर एक चीज़ सोच समझ पाएगा। 11 बजे में किसी भी हालत में सोना ही नहीं, 11 बजे में सो जाता हूँ। कभी कभी डाइट को भी थोड़ा सही कर रहा हूँ, डाइट को सही करना भी ज़रूरी है। डाइट सही रहेगी तो आप अच्छे से सोच विचार पाओगे। मेरे फर्स्ट पेमेंट अर्निंग के मैं प्रोटीन पाउडर मंगाऊँ, रियली बता रहा हूँ, फर्स्ट अर्निंग से मैं प्रोटीन पाउडर मंगाऊँगा, ताकि मेरा ब्रेन रियली एक हेल्दी अमाउंट से वर्क कर पाएगा। अभी भी बहुत अच्छे से कर पा रहा है, अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ चीज़ों को, अप डाउन को मैनेज करके अच्छे से वर्क। बट मैंने सुना है कि प्रोटीन पाउडर से ब्रेन बहुत ज़्यादा ही अच्छे से वर्क करता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करवाना है इसको। कल मैंने एक रील देखी थी जिसके अंदर एक हाँ मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, एक बात सुन लेना। एक रील देखी थी मैंने, कुछ और मेरे काम से इंस्टाग्राम खोला था बट देखा कि वहाँ पे क्रिएटर अपने पूरी जर्नी को वहाँ बताया था 30-40 सेकंड के अंदर, जहाँ पर उन्होंने पुराने वीडियोस बताए थे कि अच्छा मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा गया। उन्होंने एक बात कही कि थैंक यू वेरी मच माई ओल्ड वर्जन, मेरा ओल्ड वर्जन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन था, जो तब टिका रहा, लोगों को ताने सुनता रहा, जो जब उसे हार सकता था वो, जब वो मर सकता था, जब वो जीत नहीं सकता, जब वो मतलब एकदम कमज़ोर था, तब वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। जब उसके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, ना उसके पास इक्विपमेंट थे, ना वो सही तरीके से समझ पाता, उसको पता भी नहीं था क्या करना, बट तो भी वो टिका रहा। तो थैंक यू वेरी मच माय पास्ट वर्जन, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसने कहा कि जो पास्ट वर्जन तब था, जो मैं अभी भी नहीं हूँ, मैं अभी भी नहीं टिक सकता, पर वो बंदा तब टिका रहा। तो उस व्यक्ति को मुझे शो करना है कि थैंक यू वेरी मच यार, तू टिका रहा यार, तूने टिका, तब तू टिका रहा, तब जाके मैं आज ये इतना सब कुछ अचीव कर पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। तेरी वजह से मैं आज इस लेवल पर यहाँ पे टिका हूँ। तो ये सब कुछ तेरी प्राउडनेस, हर एक चीज़ तेरी वजह से है भाई। तू टिका रहा जब कुछ भी नहीं था तेरे पास, तब तू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यार। मैं रियली बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग के दिन में किसी भी फील्ड में, किसी भी कम्युनिटी या कहीं भी देख लो, जब स्टार्टिंग के दिन होते तब उसके पास इतनी सारी